चतुर्थ अध्याय चंद्रा देवी के विचित्र अनुभव। अवतार पुरुषों के आविर्भाव के समय उनके माता पिताओं के दिव्य अनुभवादि के संबंध में शास्त्र वर्णित विवरण। जगत पावन महापुरुषों के आविर्भाव के समय माता पिताओं के जीवन में होने वाले असाधारण आध्यात्मिक अनुभव तथा दिव्य दर्शनों की बातें पृथ्वी की समस्त जातियों के धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध हैं। भगवान श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण, माया देवी के पुत्र भगवान बुद्ध, मेरी नंदन ईसा, श्री भगवान शंकर, महाप्रभु चैतन्य देव आदि जिन महामहिम पुरुष प्रवरों को जनमानस का भक्ति श्रद्धापूर्ण परम पुनीत पूज्यार्घ आज तक निरंतर प्राप्त हो रहा है, उनमें से प्रत्येक के जनक जननियों के संबंध में इस प्रकार की घटनाएं शास्त्रों में देखने को मिलती हैं। प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित विवरणों का संस्मरण यहाँ पर्याप्त होगा। यज्ञ के बाद बचा हुआ पात्रावशेष या चरु सेवन कर भगवान श्री रामचंद्र प्रमुख चारों भाइयों की जननियों के गर्भ धारण की बात ही रामायण प्रसिद्ध हो, इतना ही नहीं अपितु उनके जन्म लेने से पूर्व तथा बाद में भी अनेक बार चारों भाइयों के संबंध में उनकी माताओं को यह विदित हुआ था कि उनके पुत्र जगत पालक श्री भगवान विष्णु के अंश संभूत तथा दिव्य शक्ति संपन्न है। इसका भी उल्लेख रामायण में विद्यमान है। श्री भगवान कृष्ण के जनक जननी को उनके गर्भ प्रवेश काल में तथा जन्म लेने के बाद तत्काल ही यह अनुभव हुआ था कि वे मूर्तिमान ईश्वर हैं। केवल इतना ही नहीं, किंतु उनके जन्म के अनंतर प्रतिदिन उनके जीवन में होने वाली नाना प्रकार की अद्भुत उपलब्धियों की बातें भी श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में लिपिबद्ध हैं। श्री भगवान बुद्ध देव की जननी श्रीमती माया देवी ने गर्भ संचार के समय यह देखा था कि कोई पुरुष प्रवर ज्योतिर्मयी श्वेत हस्ती का आकार धारण कर उनके उदर में प्रविष्ट हो रहे हैं तथा उनके सौभाग्य को देखकर इंद्रादि देववृंद उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री भगवान ईसा के जन्म ग्रहण के समय उनकी माता श्रीमती मेरी को ऐसा अनुभव हुआ था कि अपने पतिदेव श्री जोसेफ के साथ बिना किसी संपर्क के ही उनका गर्भ संचार हुआ। अननुभूत दिव्य आवेश में आविष्ट तथा तन्मय होकर ही उनमें गर्भ लक्षण का प्रकाश हुआ है। श्री भगवान शंकर की जननी ने यह अनुभव किया था कि देवादिदेव श्री महादेव के दिव्य दर्शन तथा वरदान से ही वे गर्भवती हुई हैं। श्री भगवान कृष्ण चैतन्य देव की जननी श्रीमती शची देवी के जीवन में भी पूर्वोक्त नाना प्रकार के दिव्य अनुभवों के उपस्थित होने की बातें श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में लिपिबद्ध हैं। हिंदू, बौद्ध, ईसाई आदि सभी धर्मों के मानव को यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रेम के साथ ईश्वर की उपासना ही मुक्ति लाभ करने का सुगम मार्ग है। वे सभी इसी प्रकार इस विषय में एक मत होने के कारण उसके अंदर वास्तव में कोई सत्य प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है अथवा नहीं, यह प्रश्न पक्षपात रहित विचारकों के मन में स्वतः ही उदित होता है। साथ ही महापुरुषों के जीवन इतिहास में वर्णित इन सब आख्यायिकाओं के कितने अंश ग्रहणीय तथा कितने त्याज्य, यह प्रश्न भी उनके समक्ष उपस्थित होता है। दूसरी ओर युक्ति की सहायता से विचारने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कथन में कुछ अंश सत्य भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान युग में विज्ञान भी जब इस बात को स्वीकार करता है कि उन्नत स्वभाव के माता पिताओं के में उदार
तथा सच्चरित्र पुत्रों को जन्म देने का सामर्थ्य विद्यमान है, तब यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि श्री कृष्ण, बुद्ध तथा ईसा जैसा महापुरुषों के माता पिता भी विशेष सद्गुण संपन्न थे। साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि उन महान पुरुषों को जन्म देते समय उनका मन साधारण मानवों की अपेक्षा बहुत उच्च स्तर पर अवस्थित था और इसीलिए वे उस समय असाधारण दर्शन तथा अनुभव आदि प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। किंतु पुराण इतिहासों में इस विषय संबंधी विभिन्न दृष्टांत विद्यमान रहने तथा युक्तियों द्वारा उस विषय का समर्थन किए जाने पर भी मानव हृदय संपूर्ण रूप से उसे मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसका कारण यह है कि स्वयं प्रत्यक्ष किए हुए विषयों पर ही मनुष्य का सर्वोपरि विश्वास होता है। इसीलिए आत्मा, ईश्वर, मुक्ति, परलोकादि विषयों में अपरोक्षानुभूति से पूर्व निश्चित रूप से विश्वास करने में मानव असमर्थ है। यद्यपि यह स्वाभाविक है, फिर भी निरपेक्ष विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति असाधारण अथवा अलौकिक होने के कारण ही किसी विषय को त्याज्य नहीं मानते, किंतु अपनी बुद्धि को साक्षी बनाकर धैर्य के साथ उन विषयों के पक्ष तथा विपक्ष के प्रमाणों को एकत्रित करने में वे प्रवृत्त होते हैं तथा उपयुक्त रूप से विचार करने के पश्चात मिथ्या प्रमाणित होने पर उनका परित्याग अथवा सत्य होने पर उन्हें स्वीकार करते हैं। अस्तु, जिन महापुरुषों के जीवन का इतिहास हम लिखने बैठे हैं, उनके जन्म समय में भी उनके जनक जननी के जीवन में नाना प्रकार के दिव्य दर्शन तथा अनुभव उपस्थित हुए थे। यह हमें विश्वस्त सूत्र से विदित हुआ है। अतः उन विषयों को लिपिबद्ध किए बिना हमारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसके पूर्व अध्याय में श्री क्षुदीराम जी से संबंधित उक्त प्रकार की कुछ घटनाओं का हम उल्लेख कर चुके हैं। अब इस अध्याय में श्रीमती चंद्रमणि से संबंधित तद विषयक विवरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसा कहा जा चुका है कि क्षुदीराम जी को गया धाम में जो स्वप्न दर्शन हुआ था, घर लौटने के बाद उस संबंध में किसी से कुछ न कहकर चुपचाप वे उसका परिणाम देख रहे थे। उस विषय के अनुसंधान में प्रवृत्त होने पर श्रीमती चंद्रा देवी के स्वभाव का अद्भुत परिवर्तन सर्वप्रथम उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि मानवी चंद्रा मानो अब सचमुच देवी की पदवी पर आरूढ़ हो चुकी हैं। न जाने कहाँ से एक सार्वजनीन प्रेम उनके हृदय में अपना आधिपत्य जमाकर सांसारिक वासनामय कोलाहल से उन्हें बहुत उच्च भूमिका में स्थापित किए हुए है। अपने घर की चिंता की अपेक्षा दुर्दशाग्रस्त पड़ोसियों के घर की चिंता अब श्री चंद्रा देवी के मन में अधिक प्रबल हो उठी है। घर के कार्य करती हुई बीच बीच में कई बार उन लोगों के घर जाकर वे उनकी खोज लेती रहती हैं और भोजन सामग्री तथा प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं में से जहाँ जिस वस्तु का अभाव है, अपने घर से छिपाकर उन चीज़ों को ले जाकर तत्काल ही वे उन्हें दे आती हैं। श्री रघुवीर की सेवा से निवृत्त होने के उपरांत तथा पति पुत्रादि के को भोजन कराने के बाद तीसरे पहर स्वयं भोजन करने से पूर्व श्रीमती चंद्रा देवी पुनः पड़ोसियों के घर जाकर उन लोगों का भोजन हुआ है या नहीं, यह समाचार लेती रहती हैं। किसी दिन उन्हें यह विदित होने पर कि किसी कारणवश अमुक व्यक्ति को भोजन नहीं मिला है, वे तत्काल ही आदरपूर्वक उसे अपने घर ले जाकर अपने लिए रखा हुआ अन्न उसको दे देती हैं और स्वयं सामान्य कुछ जलपान करके आनंद के साथ दिन व्यतीत करती हैं। श्रीमती चंद्रा देवी पड़ोस के बच्चों को सदा अपनी संतान जैसा प्यार करती थी। क्षुदीराम जी ने देखा कि उनका वह अपत्य स्नेह
अब मानो कुल देवताओं तक विस्तृत हो चुका है। कुल देवता श्री रघुवीर को वास्तव में अब वे अपने पुत्र जैसा देखने लगी एवं श्री शीतला देवी तथा श्री रामेश्वर बाणलिंग भी उनके हृदय में उसी भाव से अधिष्ठित हैं। इससे पहले उनकी सेवा पूजना करते समय उनका हृदय श्रद्धा युक्त भय से सर्वदा पूर्ण रहता था। प्रेम के आविर्भाव से अब वह भय न जाने कहाँ अंतर्निहित हो चुका। देवताओं के प्रति अब उनके मन में भय संकोचादि का नाम तक नहीं है और न उनसे किसी विषय को छिपाने तथा मांगने की ही कोई आवश्यकता है। अब तो केवल उन्हें अपने से अपना समझकर उनके सुख के लिए सर्वस्व प्रदान करने की अभिलाषा के साथ ही साथ उनमें चिर संबद्ध होने का अनंत उल्लास विद्यमान है। क्षुदीराम जी ने यह अनुभव किया कि इस प्रकार की संकोच रहित देव भक्ति तथा निर्भरता पूर्ण उल्लास के कारण ही सरल हृदया चंद्रा अब अधिक उदार बन चुकी हैं। उनके ही प्रभाव से न तो अब उनका किसी पर अविश्वास है और न वे किसी को अपने से अलग ही समझती हैं, किंतु स्वार्थ परायण संसार के लोगों के लिए इस अपूर्व उदारता को यथार्थ रूप से स्वीकार करना क्या कभी संभव हो सकता है? कदापि नहीं। उनके आचरण देखकर सांसारिक व्यक्ति उन्हें अल्प बुद्धि या पागल कहेंगे अथवा अत्यंत कठोर भाषा में उनकी आलोचना करेंगे। ऐसा सोचकर श्री क्षुदीराम जी उन्हें सतर्क कर देने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वह अवसर भी शीघ्र ही उपस्थित हुआ। सरल हृदया चंद्रा देवी पति के निकट अपनी चिंता को नहीं छिपा पाती थी। सहेलियों के समीप ही प्रायः वे अपने मन की सारी बातें जब कह देती थी, तब इस संसार में उनका सबसे अधिक निकट संबंध ईश्वर ने जिनके साथ स्थापित कर दिया है, उनसे उन बातों को छिपाना कैसे संभव हो सकता है। अतः गया धाम से श्री क्षुदीराम जी के लौटने पर कुछ दिन तक चंद्रा देवी उनकी अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ था एवं उन्होंने जो देखा अथवा अनुभव किया था, उन समस्त बातों को अवकाश मिलते ही जब तब उनसे कहने लगी। अवसर पाकर एक दिन वे बोली, देखो, जब तुम गया धाम गए थे उस समय एक रात्रि को मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई ज्योतिर्मयी देवता मेरी शैया पर लेटे हुए हैं। पहले मैंने यह समझा कि संभवतः तुम होगे, किंतु बाद में मुझे यह ज्ञात हुआ कि किसी मानव के लिए वैसा रूप कदापि संभव नहीं है। अस्तु, यह देखने के लिए मेरी नींद खुल गई। फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो वे शैया पर ही हैं। दूसरे क्षण सोचने लगी कि मनुष्य के निकट इस प्रकार देवता का आगमन कैसे संभव हो सकता है। तब मेरे मन में आया कि कदाचित कोई दुष्ट व्यक्ति किसी खराब उद्देश्य से घर में घुस आया होगा और उसके पैर की आवाज़ आदि को सुनकर ही मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। झटपट उठकर मैंने दिया जलाया, किंतु मुझे कोई कहीं दिखाई न पड़ा। घर का दरवाज़ा पहले जैसा बंद था, ठीक वैसा ही बंद मिला। फिर भी डर जाने के कारण रात में मुझे नींद न आई। मैंने सोचा कि शायद कोई चतुरता से दरवाजे के सांकल खोलकर भीतर आया होगा और मेरे जागते ही भागकर पुनः उसी प्रकार उसे बंद कर गया होगा। सुबह होते न होते मैंने धनी लुहारिन तथा धर्मदास लाहा की बहन को बुलवाया और उनसे सारी बातें कहकर पूछा, तुम लोगों को क्या जचता है? सचमुच क्या किसी व्यक्ति ने मेरे घर में प्रवेश किया था? मेरे साथ गांव में किसी का भी विरोध नहीं है। केवल मधुयुगी से उस दिन एक साधारण बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी।
क्या वही छिपकर इस प्रकार मेरे घर में आया था? तब वे हंसती हुई मुझसे बहुत कुछ कहने लगी और बोली, अरे बुढ़ापे में तू क्या पागल हो गई है? सपना देखकर व्यर्थ के क्यों यह ढोंग रच रही है? तू ही बता कि दूसरे लोगों के कानों में यह बात पहुंचने पर वे क्या कहेंगे? क्या वे चारों ओर तुझे बदनाम करते नहीं फिरेंगे? अगर इस बात की फिर कभी किसी से चर्चा करेगी तो अच्छा नहीं होगा। उनकी इस बात को सुनकर मैं सोचने लगी कि तब तो मैंने स्वप्न ही देखा था। साथ ही मैंने निश्चय किया कि और किसी से यह बात नहीं कहूँगी, किंतु तुम्हारे लौटने पर तुमसे कहूँगी। और एक दिन युगियों के शिव मंदिर के सम्मुख खड़ी होकर मैं धनी से बातें कर रही थी। उस समय मैंने देखा कि श्री महादेव जी के अंग से निकलकर दिव्य ज्योति ने मंदिर को पूर्ण कर दिया है और वायु की तरह हिलोर लेती हुई वह मेरी ओर चली आ रही है। आश्चर्यचकित हो मैं धनी से यह कहने ही जा रही थी कि अकस्मात मेरे निकट आकर मानो मुझे पूर्ण रूप से आच्छादित करती हुई वह तीव्र वेग से मेरे अंदर प्रविष्ट होने लगी। भय और विस्मय से स्तंभित हो मैं एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी। बाद में धनी की परिचर्या से होश आने पर मैंने उसको सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। फिर बोली, तुम्हें वायु रोग हो गया है, किंतु तब से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह ज्योति मेरे उदर में अभी तक विद्यमान है और मुझ में गर्भ संचार होने का लक्षण सा मुझे दिखाई दे रहा है। धनी तथा प्रसन्न से इस बात का जिक्र करने पर उन लोगों ने मुझे मूर्ख, पागल आदि कहा और मानसिक भ्रम अथवा वायुगुल्म रोग से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, इस प्रकार की बहुत सी बातें बतलाकर किसी से इस बात की चर्चा करने को मना कर दिया है। तुम्हारे सिवाय और किसी से कुछ न कहने का निश्चय कर तभी से मैं चुप हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या मालूम होता है? क्या देवता की कृपा से मुझे उस प्रकार का दर्शन मिला था या वायु रोग से? किंतु अभी तक मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो मेरा गर्भ संचार हो चुका है। गया के स्वप्न को स्मरण करते हुए श्री क्षुधीराम जी ने श्रीमती चंद्रा देवी की बातों को सुना और उन्हें जो दर्शन मिले हैं उसका कारण रोग नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहकर वे उसको नाना प्रकार से समझाते हुए बोले, अब से इस प्रकार के दर्शन तथा अनुभवों की बातों को मुझे छोड़कर और किसी से न कहना। श्री रघुवीर कृपा कर जो कुछ दिखाएं वह कल्याण के निमित्त ही है, ऐसा मानकर निश्चिंत रहना। गया धाम में रहते समय मुझे श्री गदाधर ने अलौकिक रूप से इंगित किया है कि हमें पुनः पुत्र मुख देखना पड़ेगा। श्रीमती चंद्रा देवी देवतुल्य प्रतिदेव की इस बात को सुनकर आश्वस्त हुई और उनकी आज्ञाकारिणी बनकर पूर्ण रूप से श्री रघुवीर पर भरोसा रखकर घर के कामकाज करने लगी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति के परस्पर वार्तालाप के बाद क्रमशः एक दिन करके 3-4 महीने बीत गए। तभी सभी को निश्चित रूप से यह विदित हुआ कि क्षुधीराम की पत्नी श्रीमती चंद्रा देवी वास्तव में पुनः गर्भवती हुई हैं। सर्वत्र ही यह देखने में आता है कि गर्भ दशा में सभी रमणियों का रूप लावण्य विशेष रूप से निखरता है। चंद्रा देवी का भी वैसा ही हुआ। धनी आदि उनकी पड़ोसियां ये कहने लगी कि अब की बार गर्भ धारण कर उनका रूप लावण्य पहले की अपेक्षा अधिक निखरा है। उनमें से कोई कोई उन्हें देखकर यह भी कल्पना करने लगी कि इस आयु में गर्भवती होकर जब इतना रूप बढ़ा है तो संभवतः प्रसव के समय ब्राह्मणी की मृत्यु भी हो सकती है। अस्तु गर्भवती होने के बाद दिनों दिन
श्रीमती चंद्रा देवी को अधिकाधिक दिव्य दर्शन तथा अनुभव प्राप्त होने लगे। ऐसा सुना जाता है कि उस समय उन्हें प्रायः प्रतिदिन देव देवियों का दर्शन होता था। उनके श्री अंग की पवित्र सुगंध से घर भरपूर हो उठा है, ऐसा भी कभी कभी उन्हें अनुभव होता था। यह भी सुना जाता है कि समस्त देव देवियों पर उनका मातृ स्नेह उस समय प्रबल रूप से वर्धित हुआ था। तब प्रायः वे प्रतिदिन उन दर्शनों तथा अनुभवों की बातों को अपने पति देव से कहकर उनके कारणों के विषय में पूछा करती थी। श्री क्षुदीराम जी उन्हें तरह तरह से समझाते थे और उनसे कहा करते थे कि शंका की कोई बात नहीं है। उस समय की एक घटना के बारे में हमने जो सुना है, यहाँ पर उसका उल्लेख कर रहे हैं। श्रीमती चंद्रा देवी एक दिन अपने पतिदेव के समीप भयभीत होकर पहुंची तथा उनसे कहने लगी, देव, शिव मंदिर के सम्मुख ज्योति दर्शन के दिन से बीच बीच में मुझे इतनी देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा संख्या नहीं है। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी मूर्ति तक को भी मैंने चित्र में नहीं देखा है। आज मैंने देखा कि हंस के ऊपर चढ़कर एक देवता का आगमन हुआ। देखकर मैं डर गई। धूप से उसका मुंह लाल हुआ। देखकर मुझे कष्ट होने लगा। मैंने उसे बुलाकर कहा, अरे हंस पर बैठने वाले देव, धूप से तेरा मुख सूख गया है। मेरे घर में कल रात का भीगा हुआ भात रखा है, उसे खाकर कुछ सुस्ता जा। इस बात को सुनकर हंसते हुए वह न जाने कहाँ हवा में अदृश्य हो गया। मुझे फिर दिखाई न दिया। ऐसी कितनी ही मूर्तियों को मैं देखती रहती हूँ। पूजन या ध्यान के समय ही उनका दर्शन मिलना तो यह बात नहीं है, किंतु सहज हालत में जब तब उनका दर्शन होता रहता है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि वे मनुष्याकार से मेरे समक्ष आते हुए हवा में लीन हो जाते हैं। तुम्हें बताओ, मुझे ऐसे दर्शन क्यों हो रहे हैं? क्या मुझे कोई रोग हो गया है? कभी कभी मैं यह सोचती हूँ कि क्या मेरे ऊपर गोसाई का आवेश हुआ है। गोसाई श्री सुखलाल गोस्वामी के दिवंगत होने के बाद विभिन्न प्रकार के आकस्मिक उत्पात उपस्थित होने के कारण ग्रामवासियों की यह धारणा हुई थी कि वे गोस्वामी अथवा उनके वंश के कोई व्यक्ति मरने के पश्चात भूत बनकर गोस्वामियों के घर के सामने वाले बकुल वृक्ष पर रहते थे। इसलिए उस समय किसी को कोई दिव्य दर्शन मिलने पर लोग इस विश्वास के प्रभाव से यह कहा करते थे कि अमुक व्यक्ति पर गोसाई का आवेश हुआ है। अतः सरल हृदया चंद्रा देवी ने भी उस समय ऐसा कहा था। तब श्री क्षुदीराम जी गया धाम में देखे हुए स्वप्न का वर्णन कर उन्हें समझाने लगे कि अब की बार पुरुषोत्तम को गर्भ में धारण करने का उन्हें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है एवं उनके पुण्य स्पर्श के प्रताप से ही उन्हें ये दिव्य दर्शन मिल रहे हैं। इन बातों को सुनकर पति पर असीम विश्वास रखने वाली चंद्रा देवी का हृदय दिव्य भक्ति से पूर्ण हो गया एवं नवीन शक्ति से शक्तिशालिनी हो वे निश्चिंत हो गई। इस प्रकार दिन पर दिन बीतने लगे एवं श्री क्षुदीराम जी तथा उनकी पवित्र स्वभाव संपन्ना गृहिणी दोनों ही श्री रघुवीर के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हो, जिनके शुभागमन में उनका जीवन दैवी शक्ति से पूर्ण हो उठा था, उस भगवान को पुत्र रूप में देखने की आशा से समय बिताने लगे। शरद, हेमंत तथा शीतकाल व्यतीत होकर क्रमशः ऋतुराज वसंत का आगमन हुआ। शीत तथा ग्रीष्म के सुख सम्मेलन के स्थावर जंगमों में नवीन प्राण संचार कर संसार में समागत मधुमय फाल्गुन का आज छठा दिवस है।
जीव जगत में एक विशेष उत्साह, आनंद तथा प्रेम की प्रेरणा सर्वत्र दिखाई दे रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मानंद के एक कण ने सबके अंदर विद्यमान रहकर उन्हें सरस बना रखा है। क्या उस दिव्य उज्ज्वल आनंद कण के कुछ अधिक अंश को पाकर ही वह वसंत ऋतु संसार में सर्वत्र इतना उल्लास का संचार करती है? श्री रघुवीर के भोग के लिए रसोई बनाई हुई श्रीमती चंद्रा देवी उस दिन अपने हृदय में एक दिव्य आनंद का अनुभव कर रही थी, किंतु उन्हें अपना शरीर अत्यंत अवसन्न प्रतीत होने लगा। सहसा उनको यह ख्याल हुआ कि शरीर की दशा को देखकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यदि अभी प्रसव काल उपस्थित हो तो घर पर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा श्री रघुवीर की सेवा की व्यवस्था की जा सके, किंतु दूसरा उपाय ही क्या है? घबराकर उन्होंने अपने पतिदेव से यह बात कही। श्री क्षुदीराम जी उन्हें आश्वासन देते हुए बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे गर्भ में जिनका शुभागमन हुआ है वे कभी श्री रघुवीर की सेवा में विघ्न उत्पादन कर संसार में प्रविष्ट नहीं होंगे। मुझे यह दृढ़ विश्वास है, अब चिंतित न हो। श्री ठाकुर जी की सेवा आज तुम अवश्य ही कर सकोगी। कल से उसके लिए मैंने दूसरी व्यवस्था कर रखी है और धनी को आज रात से ही यहाँ सोने के लिए कह दिया गया है। पतिदेव की बात को सुनकर श्रीमती चंद्रा देवी में मानो नवीन बल का संचार हुआ और वे आनंदित होकर घर के कामकाज करने लगी। वास्तव में उनका कहना ठीक निकला। उस दिन श्री रघुवीर के मध्याह्न भोजन तथा सायंकालीन सेवा कार्य आदि निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गए। रात में भोजनादि करने के पश्चात श्री क्षुदीराम जी तथा राम कुमार जी अपने शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए तथा धनी आकर चंद्रा देवी के साथ एक ही कमरे में सो गई। जिस कमरे में श्री रघुवीर विराजमान थे उसके सिवाय उस मकान में रहने के लिए 2 झोपड़ियाँ और एक रसोई घर था तथा अन्य एक छोटी सी कुटिया में एक ओर धान कूटने की एक ढेकली और धान सिझाने के लिए एक चूल्हा था। स्थानाभाव के कारण इसी कुटिया को सूतिकागार बनाने का निश्चय पहले से ही किया जा चुका था। रात्रि व्यतीत होने में लगभग अर्ध घटिका अवशिष्ट थी। उस समय श्रीमती चंद्रा देवी को प्रसव पीड़ा होने लगी। धनी की सहायता से वे उस कुटिया में जाकर लेट गई और तत्काल ही उन्होंने एक पुत्र प्रसव किया। श्रीमती चंद्रा देवी की तात्कालिक व्यवस्था करने के पश्चात नवजात शिशु की सहायता के लिए अग्रसर होकर धनी ने देखा कि पहले जहाँ उसे रखा गया था वहाँ से वह कहीं अंतर्निहित हो गया था। भयभीत होकर उसने दीपक को तेज किया तथा चारों ओर ढूंढने लगी। अंत में देखा कि रुधिरादि से भीगी हुई जमीन पर क्रमशः फिसलता हुआ धान सिझाने के चूल्हे के अंदर प्रविष्ट हो वह राख में लिपटकर चुपचाप पड़ा हुआ है। तब धनी ने धीरे से उसे उठा लिया तथा उसके शरीर को साफ कर दीपक के प्रकाश में ले जाकर देखा कि अद्भुत सुंदर बालक है तथा देखने में 6 महीने के बच्चों जैसा हृष्ट पुष्ट है। पड़ोसी लाहा बाबुओं के घर से तब तक प्रसन्न इत्यादि चंद्रा देवी की 3-4 सहेलियां समाचार पाकर वहां उपस्थित हुईं। धनी ने उनसे पुत्र जन्म की घोषणा की एवं पवित्र गंभीर ब्रह्म मुहूर्त में श्री क्षुदीराम जी की तपः पुनीत कुटी शंख ध्वनि से पूर्ण हो उठी और वहाँ से महापुरुष की शुभ गमन वार्ता संसार में प्रचारित हुई।
तदंतर नवजात शिशु का जन्म लग्न विचारने में प्रवृत्त हो शास्त्र कुशल क्षुदीराम जी ने देखा कि विशेष शुभ मुहूर्त में बालक इस संसार क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ है। बंगला फाल्गुन 6 सन 1242 शकाब्द 1757 दिनांक 17 फरवरी 1836 ईस्वी शुक्ल पक्ष बुधवार रात की 31 घड़ी व्यतीत होने के बाद अर्ध घटिका मात्र अवशिष्ट काल में बालक का जन्म हुआ है। शुभ द्वितीया तिथि उस समय पूर्व भाद्र पक्ष नक्षत्र के साथ संयुक्त रहने के कारण सिद्धि योग का उदय हुआ था। बालक के जन्म लग्न में सूर्य चंद्र तथा बुध एक ही स्थान में विद्यमान है और शुक्र मंगल तथा शनि तुंग दशा को प्राप्त कर उसके जीवन की विशेषता का परिचय दे रहे हैं। महामुनि पराशर जी ने मतानुसार राहु तथा केतु यह दोनों ग्रह जन्म के समय तुंगस्थ थे। साथ ही बृहस्पति तुंगाभिलाषी होकर अवस्थित रहने के कारण बालक के भाग्य पर विशेष शुभ प्रभाव विस्तार कर रहा है। तदंतर नवजात बालक के जन्म नक्षत्र का विचार कर विशिष्ट ज्योतिषियों ने उनसे कहा कि जिस उच्च लग्न में बालक ने जन्म लिया है उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र का यह स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति धर्मवेत्ता तथा सम्माननीय होंगे और सर्वदा पुण्य कर्म के अनुष्ठान में रत रहेंगे। अनेक शिष्य परिवृत होकर वे किसी देव मंदिर में निवास करेंगे तथा नवीन धर्म संप्रदाय का प्रवर्तन कर श्री नारायण के अंग संभूत महापुरुष के रूप में संसार में सर्वत्र प्रसिद्धि लाभ करके सभी लोगों के पूज्य बनेंगे। श्री क्षुदीराम जी यह सुनकर विस्मित हो उठे। कृतज्ञ हृदय से वे सोचने लगे कि गया धाम में उन्होंने जो स्वप्न देखा था वह सचमुच सत्य प्रमाणित हुआ। तदंतर जात कर्मादि संपन्न करने के पश्चात राशि के अनुसार बालक का नाम श्री शंभुचंद्र रखना उन्होंने निश्चय किया तथा गया धाम के विचित्र स्वप्न की बात को स्मरण कर सबके समक्ष बालक को श्री गदाधर नाम से अभिहित करने का निर्णय किया। शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है कि श्री राम श्री कृष्ण आदि अवतार पुरुषों के माता पिता को उनके जन्म से पूर्व तथा बाद में नाना प्रकार के दिव्य दर्शन मिलने के कारण वे अपने पुत्रों को देवताओं द्वारा सुरक्षित अनुभव करने के दूसरे ही क्षण अपत्य स्नेह से वशीभूत हो उस बात को भूल जाते हैं और उनके पालन पोषण तथा रक्षण के निमित्त सदा व्यग्र हो उठते हैं। श्री क्षुदीराम जी तथा उनकी सहधर्मिणी श्रीमती चंद्रा देवी के संबंध में भी यह बात कही जा सकती है, क्योंकि रूपवान पुत्र के मुख कमल को देखकर वे भी गया धाम के देव स्वप्न तथा शिव मंदिर के दिव्य दर्शन आदि अधिकांश बातें भूल गए और उनके यथार्थ पालन पोषण के लिए चिंतित हो नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगे। श्री क्षुदीराम जी के उपार्जनशील भांजे रामचांद जी के निकट मिदनापुर में पुत्र जन्म का समाचार भेजा गया। निर्धन मामा के घर में दूध के अभाव की संभावना को अनुभव करके उन्होंने एक दुधारू गाय वहां भेजकर श्री क्षुदीराम जी को उस चिंता से मुक्त किया। इस तरह नवजात शिशु के लिए जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी तभी कहीं न कहीं से अचिंतनीय रूप से उनकी पूर्ति हो जाने पर भी श्री क्षुदीराम जी तथा चंद्रा देवी की चिंता दूर न हुई। इस प्रकार क्रमशः दिन बीतने लगे।
इधर नवजात बालक में दूसरों के चित्त को आकृष्ट करने की शक्ति नित्य प्रति वर्धित होकर जनक जननी पर अपना प्रभाव विस्तार कर ही वह शांत न हुई, अपितु परिवार वर्ग तथा पड़ोस की रमणियों पर भी वह धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित करने लगी। पड़ोस की महिलाएं अवसर मिलते ही प्रतिदिन श्रीमती चंद्रा देवी को देखने आती थी और कारण पूछने पर कहती थी, तुम्हारे पुत्र को नित्य देखने की इच्छा होती है, इसीलिए विवश होकर रोज आना पड़ता है। समीप के गांवों से आत्मीय महिलाएं उसी कारणवश श्री क्षुधीराम जी के निर्धन कुटीर में पहले की अपेक्षा बारंबार आने लगी। इस प्रकार सभी के प्रेम और यत्न से सुखपूर्वक प्रतिपालित होकर नवजात शिशु जब 5 महीने का हो गया तब उसके अन्नप्राशन का समय उपस्थित हुआ। श्री क्षुधीराम जी ने अपनी सामर्थ्यानुसार ही पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार करने का पहले निश्चय किया था। उन्होंने सोचा था कि शास्त्र विहित कर्म करने के पश्चात श्री रघुवीर का प्रसादी अन्न पुत्र को खिलाकर उस कार्य को संपन्न करेंगे तथा उपलक्ष्य में 2-4 घनिष्ठ आत्मियों को ही निमंत्रण देंगे। किंतु घटना कुछ और ही हुई। उनके परम मित्र गांव के जमींदार श्री धर्मदास लाहा जी की गुप्त प्रेरणा से गांव के प्रवीण ब्राह्मणों ने आकर उनसे पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के दिन उन्हें भोजन कराने के लिए विशेष आग्रह प्रकट किया। उन लोगों के इस प्रकार अनुरोध के फलस्वरूप श्री क्षुधीराम जी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि गांव के सभी लोग उनको विशेष श्रद्धा भक्ति करते थे। अतः उनमें से किसे छोड़कर किसको आमंत्रित किया जाए, यह वे निर्णय न कर सके। साथ ही सबको बुलाने की उनमें सामर्थ्य ही कहाँ थी। अतः श्री रघुवीर की जो इच्छा है वही होगा, ऐसा निश्चय करके श्री धर्मदास जी के परामर्श कर उस संबंध में निर्णय करने के लिए वे उनके समीप पहुँचे और अपने मित्र का अभिप्राय विदित हो जाने के कारण उस कार्य का भार उन्हीं पर सौंपकर वे घर लौटे। आनंदित हो श्री धर्मदास जी ने अधिकांश खर्च का बोझ स्वयं अपने ऊपर लेकर उस कार्य की संपूर्ण व्यवस्था की तथा उसे सुसंपन्न किया। हमने सुना है कि गदाधर के अन्नप्राशन संस्कार के उपलक्ष्य में गांव के सभी ब्राह्मण तथा अन्यान्य जाति के लोग श्री क्षुधीराम जी के घर पर उपस्थित हो श्री रघुवीर का प्रसाद पाकर परितृप्त हुए थे एवं उसी प्रकार परितृप्ति प्राप्त कर अनेक भिक्षुओं ने भी उनके पुत्र के लिए दीर्घ जीवन तथा मंगल कामना की थी। दिन बीतने के साथ ही साथ गदाधर की बाल्यकालीन चेष्टाएं क्रमशः मधुरतर होने लगी और उनसे चंद्रा देवी का हृदय आनंद तथा भय के पूर्ण प्रयाग में परिणत हो गया। पुत्र के जन्म से पहले जो कभी देवताओं से किसी वस्तु की प्रार्थना कर उसे प्राप्त करने के लिए व्यग्र नहीं होती थी, अब वे ही प्रतिदिन पुत्र के कल्याण के निमित्त 100 बार नहीं 1000 बार ज्ञात या अज्ञात रूप से उनके चरणों में मातृ हृदय की दयापूर्ण प्रार्थना करने भी पूर्णतया निश्चिंत न हो पाती थी। इस प्रकार पुत्र के कल्याण तथा पालन पोषण की भावना ही श्रीमती चंद्रा देवी के ध्यान ज्ञान का विषय बनकर उनकी पूर्वकालीन दिव्य दर्शन शक्ति को आच्छादित करने लगी। यह बात सहज ही समझ में आ जाती है, किंतु उस समय भी उस शक्ति का सामान्य प्रकाश उनमें कभी कभी उपस्थित होकर उन्हें कभी विस्मित तथा कभी पुत्र के भावी अमंगल की आशंका से विचलित कर देता था। इस संबंध में अत्यंत विश्वस्त रूप से हमने जो एक घटना सुनी है, यहाँ पर उसका उल्लेख करने से पाठक इस बात को सहज ही समझ सकेंगे।
घटना इस प्रकार की है। गदाधर की आयु उस समय 7-8 महीने की होगी। श्रीमती चंद्रा देवी एक दिन प्रातःकाल उन्हें स्तनपान करा रही थी। कुछ देर बाद पुत्र को निद्रित देखकर मच्छरों से उसकी रक्षा करने के निमित्त मच्छरदानी के अंदर उसे सुलाकर वे घर के कामकाज में लग गई। कुछ समय बिताने पर कार्यवश उस कमरे में सहसा प्रविष्ट हो उन्होंने देखा कि मच्छरदानी के अंदर पुत्र नहीं है। उसके स्थान पर दीर्घाकार अपरिचित पुरुष संपूर्ण मच्छरदानी को घेर कर लेटा हुआ है। चंद्रा देवी इस दृश्य को देखकर अत्यंत भयभीत हो चिल्ला उठी और तत्काल ही कमरे से बाहर निकलकर पतिदेव को पुकारने लगी। उनके आते ही उनसे उस बात को कहने लगी और दोनों ही उस कमरे में प्रविष्ट हुए तथा उन्होंने देखा कि कहीं कोई भी नहीं है। बालक जैसे पहले सो रहा था वैसे ही सो रहा है। किंतु श्रीमती चंद्रा देवी का भय तब भी दूर न हुआ। बारंबार वे कहने लगी, निश्चित ही किसी भूत प्रेत के द्वारा ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से पुत्र की जगह एक लंबे व्यक्ति को लेटा हुआ देखा है। मुझे कदापि भ्रम नहीं हुआ है। और सहसा इस प्रकार का भ्रम होने का कोई कारण भी नहीं। अतः तुम शीघ्र ही किसी अनुभवी ओझा को बुलवाकर पुत्र को दिखाओ, अन्यथा इस घटना से पुत्र का कोई अनिष्ट होगा अथवा नहीं, कौन कह सकता है। यह सुनकर श्री क्षुदीराम जी उनको आश्वासन देते हुए बोले, जिस पुत्र के जन्म से पूर्व ही हम नाना प्रकार के दिव्य दर्शन पाकर कृतार्थ हुए हैं, उस पुत्र के संबंध में अब भी उस प्रकार का कुछ देखना विचित्र नहीं है। अतः भूत प्रेत के द्वारा ऐसा हुआ है यह तुम कभी न सोचना। खासकर जहाँ स्वयं श्री रघुवीर विराजमान है, वहाँ भूत प्रेत क्या कभी संतान का कोई अनिष्ट कर सकता है। अतः चिंता की कोई बात नहीं है। किंतु तुम इस बात की चर्चा और किसी से न करना और यह निश्चित जानना कि श्री रघुवीर सदा तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। श्रीमती चंद्रा देवी पति की बातों को सुनकर कुछ शांत हुई, किंतु पुत्र की अमंगल आशंका का आभास उनके मन में पूर्णतया दूर न हुआ। उस दिन बहुत देर तक उन्होंने हाथ जोड़कर कुल देवता श्री रघुवीर से अपने हृदय की वेदना निवेदित की। इस प्रकार आनंद, आवेग, उत्साह तथा आशंका से श्री गदाधर के माता पिता के दिन बीतने लगे और बालक के प्रथम दिन उनके तथा अन्य लोगों के हृदय पर जो मधुर आधिपत्य विस्तार किया था वह नित्य प्रति दृढ़ और घनीभूत होने लगा। क्रमशः 4-5 वर्ष बीत गए। इस काल में किसी समय श्री क्षुदीराम जी की कनिष्ठ कन्या सर्वमंगला का जन्म होने का उल्लेखनीय घटना है। वयोवृद्धि के साथ ही बालक गदाधर में अद्भुत मेधा तथा प्रतिभा के विकास को देखकर श्री क्षुदीराम जी विस्मित तथा आनंदित हुए। चंचल बालक को गोद में लेकर जब वे अपने पूर्वजों के नाम एवं देवी देवियों के छोटे स्तोत्र तथा प्रमाणादि अथवा रामायण महाभारत के कोई विचित्र उपाख्यान उसे सुनाने बैठते, तब वे देखते थे कि सिर्फ एक बार सुनकर ही उनमें से अधिकांश को उसने कंठस्थ कर लिया है। बहुत दिनों के बाद भी पुनः उससे पूछने पर उन्हें यह दिखाई दिया कि वह हूबहू उन विषयों की आवृत्ति करने में समर्थ है। साथ ही उन्हें इस बात का भी परिचय मिला कि बालक बहुत विषयों को जिस प्रकार अत्यंत आग्रह के साथ ग्रहण व धारण करता है, ठीक उसी प्रकार
कुछ विषयों के प्रति वह पूर्ण उदासीन बना रहता है। हजारों चेष्टाएं करने पर भी उनमें उसका अनुराग अंकुरित नहीं होता। गणित के पहाड़े आदि सिखाने में प्रवृत्त हो उस विषय का आभास पाकर उन्होंने यह सोचा था कि चपलमती बालक को इस अल्प आयु में उन विषयों को सिखाने के लिए कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु उसे अत्यधिक चंचल होते देखकर 5वें वर्ष में ही उन्होंने उसका यथाशास्त्र विद्यारंभ करा दिया तथा ये उस पाठशाला भेजने लगे। इससे समवयस्क बालकों के साथ परिचय होने का अवसर पाकर बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण वह शीघ्र ही उनका तथा शिक्षकों का अत्यंत प्रेम पात्र बन गया। गांव के जमींदार लाहा बाबुओं के घर के सम्मुख स्थित विशाल नाट्य मंडप में पाठशाला लगती थी और मुख्य रूप से उनके ही खर्च पर नियुक्त एक शिक्षक के द्वारा उनके साथ समीपस्थ गृहस्थों के बालकों का अध्ययन कराया जाता था। तात्पर्य यह कि लाहा बाबुओं ने ही गांव के बालकों के कल्याणार्थ उस पाठशाला की प्रतिष्ठा की थी और वह स्थान श्री क्षुदीराम जी के घर से कुछ ही दूर पर था। प्रातःकाल तथा अपराह्न में प्रतिदिन 2 बार पाठशाला लगती थी। छात्र वर्ग प्रातःकाल पाठशाला आकर 2-3 घंटे तक पढ़ने के बाद नहाने धोने तथा भोजन करने के लिए अपने अपने घर चले जाते थे तथा अपराह्न में 3-4 बजे पुनः एकत्रित हो शाम तक पढ़कर घर लौट जाते थे। गदाधर जैसे अल्पवयस्क छात्रों को यद्यपि इतने अधिक समय तक पढ़ना आवश्यक नहीं था, फिर भी उन्हें वहाँ उपस्थित रहना पड़ता था। अतः पढ़ने के समय पढ़कर वे वहीं बैठे रहते थे और कभी कभी साथियों को लेकर पाठशाला के समीप ही खेलते रहते थे। पाठशाला के पुराने छात्र नवीन छात्रों को पाठ बताया करते थे तथा वे पुराने पाठों की नित्य आवृत्ति करते हैं या नहीं इसकी भी देखभाल किया करते थे। इस प्रकार एक ही शिक्षक के द्वारा पाठशाला का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाता था। गदाधर जब प्रथम पाठशाला में प्रविष्ट हुआ उस समय श्री यदुनाथ सरकार जी वहाँ के शिक्षक थे। उसके कुछ दिन बाद नाना कारणों से उसके अवसर ग्रहण करने के पश्चात श्री राजेंद्र नाथ सरकार नामक एक व्यक्ति उनके स्थान पर आए तथा उन्होंने पाठशाला का कार्यभार संभाला। बालक के जन्म से पूर्व उसके भावी महान जीवन के सूचक जो अद्भुत स्वप्न तथा दर्शन आदि श्री क्षुदीराम जी को हुए थे, वे सदा के लिए उनके हृदय पर सुदृढ़ रूप से अंकित हो चुके थे। इसीलिए बाल चापल्य के कारण उसको किसी प्रकार का अशिष्टाचरण करते हुए देखकर भी साधारण रूप से निषेध करने के अतिरिक्त वे कभी उसे कठोर दंड देने में समर्थ नहीं हुए। सबका प्रेम पात्र बनने के कारण अथवा स्वभाववश ही बालक में समय समय पर आज्ञा न मानने की प्रवृत्ति का उन्हें परिचय मिला था, किंतु तदर्थ अन्य माता पिताओं की तरह उसे डांटना तो दूर रहा, प्रत्युत वे यह सोचते थे कि उसी से बालक का भविष्य में विशेष उन्नति होगी। इस प्रकार सोचने के यथेष्ट कारण भी विद्यमान थे। वे देखते थे कि चंचल बालक कभी कभी पाठशाला न जाकर साथियों को लेकर गांव के बाहर खेलने में रत रहता था तथा किसी से न कहकर समीप में कहीं भजन नाटक इत्यादि में चला जाता था। फिर भी वह जब जो हठ करता था उसे पूर्ण किए बिना कभी नहीं रहता था। मिथ्या का आश्रय लेकर कभी अपने किए हुए कर्म को छिपाने का वह प्रयास नहीं करता था तथा
सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका प्रेम पूर्ण हृदय उसे कभी भी दूसरों के अनिष्ट करने में प्रवृत्त नहीं करता था। ऐसा होने पर भी एक विशेष कारण से श्री क्षुदीराम जी कुछ चिंतित हो उठे। उन्होंने देखा कि विधि या निषेधात्मक चाहे कुछ भी क्यों न हो, हृदय स्पर्शी तथा संतोषपूर्ण कारण जब तक उसे नहीं बता दिया जाता था, तब तक उसे किंचित मात्र भी मानना तो दूर रहा, सर्वथा वह उसके विपरीत आचरण कर बैठता था। यद्यपि उसका ऐसा करना संबंधित विषयों की कारण जिज्ञासा का ही परिचायक था, फिर भी संसार में सर्वत्र विपरीत प्रकार के आचरणों को देखकर श्री क्षुदीराम जी यह सोचने लगे कि कोई भी इस बालक को इस प्रकार समस्त विषयों का कारण बतलाकर उसके कुतूहल को निवृत्त नहीं कर सकेगा। अतः उसके लिए बहुधा सद्विधियों को न मानकर चलने की ही अधिक संभावना है। उस समय की एक छोटी सी घटना से भी श्री क्षुदीराम जी के हृदय में बालक के संबंध में पूर्वोक्त चिंताओं का उदय हुआ था, और तब से उसकी उस प्रकार की मानसिक वृत्ति को जानकर उसे अत्यंत सावधानता के साथ शिक्षा देना उन्होंने आरंभ किया था। घटना इस प्रकार थी। श्री क्षुदीराम जी के घर के प्रायः नज़दीक में ही हालदार पुकुर नामक एक बहुत बड़ा तालाब था। पड़ोस के सभी लोग उसके स्वच्छ जल में नहाते धोते थे तथा उसी जल को पीने तथा रसोई आदि के काम में लाते थे। स्त्री पुरुषों के नहाने के लिए उस पर 2 पृथक पृथक घाट बने थे। गदाधर जैसे अल्पवयस्क बालक नहाने के लिए कभी कभी स्त्रियों के घाट पर भी चले जाते थे। 2-4 साथियों को लेकर एक दिन गदाधर उस घाट पर नहाने के लिए उपस्थित हुआ तथा परस्पर उछलते कूदते एवं तैरते हुए वे लोग बहुत ज़्यादा उधम मचाने लगे। उससे जो स्त्रियां वहां स्नान कर रही थी उन्हें विशेष असुविधा होने लगी। संध्या वंदन करती हुई वृद्ध महिलाओं पर जल के छींटे पड़ने से उन्होंने निषेध किया, किंतु फिर भी वे शांत न हुए। तब उनमें से एक महिला अत्यंत क्रुद्ध होकर उनको डांटती हुई बोली, तुम लोग इस घाट पर क्यों आते हो? पुरुषों के घाट पर क्यों नहीं जाते? नहाने के बाद यहाँ पर स्त्रियाँ अपने कपड़े आदि धोती हैं। तुम्हें यह मालूम नहीं कि स्त्रियों को विवस्त्र देखना नहीं चाहिए? गदाधर ने उनसे पूछा, क्यों नहीं देखना चाहिए? इस बात को सुनकर ऐसा कोई कारण निर्देश किए बिना कि जिससे वह समझ सके, उसे वे और जोर से फटकारने लगीं। ये स्त्रियां बहुत ही क्रुद्ध हो गई हैं और शायद घर जाकर हमारे माँ बाप से बात कह देंगी। इस भय से सभी लड़के वहाँ से भाग गए, किंतु गदाधर ने अपने मन में दूसरा ही संकल्प किया। वह 2-3 स्त्रियों के नहाते समय उस तालाब के किनारे वृक्ष की ओट में छिपकर उन्हें देखने लगा। अनंतर पूर्वोक्त वृद्ध महिला के साथ भेंट होने पर उसने कहा, परसों मैंने 4 स्त्रियों की ओर उन्हें स्नान करते समय देखा, कल 6 की ओर और आज तो 8 की ओर देखा, पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तब श्रीमती चंद्रा देवी के समीप आकर हंसती हुई उस वृद्ध महिला ने यह बात कह दी। सुनकर श्रीमती चंद्रा देवी अवसर पाकर गदाधर को मधुर वचनों से समझाती हुई बोली, ऐसा करने से यद्यपि तुम्हें कुछ नहीं होता है, किंतु महिलाएं उसे अपने लिए विशेष अपमानजनक समझती हैं। वे मेरी ही सदृश हैं, इसलिए उनके अपमान से मेरा अपमान होता है। अतः फिर कभी ऐसा आचरण करके उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना, उन्हें तथा मुझे कष्ट देना क्या तुम्हारे लिए उचित है? यह बात सुनने के पश्चात
बालक ने फिर कभी उस प्रकार का आचरण नहीं किया।